गोंदिया में आज लोधी समाज का भव्य युवा परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। समाज के मेधावी विद्यार्थियों और समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने, जिन्होंने मंच से कई कड़े और विवादित बयान दिए। गोंदिया के मंच से विधायक टी राजा सिंह ने लोधी समाज को संदेश देते हुए कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है और समाज को संगठित होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपसी छोटे मोटे विवाद कोर्ट, कचहरी और पुलिस स्टेशन तक न ले जाएं। समाज मिलकर इन समस्याओं को हल करे, जिससे समय और पैसा दोनों ही बचेगा। हमारे लोग बता रहे थे कि लगभग गोंदिया की लोधी समाज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। अरे मियां का पैसा खाने में और लोधियों का पैसा खाने में, ये कहावत चल रही। अगर थाने में पैसा जमा करोगे तो तुम क्या परिवार को पालोगे? अरे लड़ो, किससे लड़ोगे? अरे अपने पूर्वजों को याद करो, अपने पूर्वजों को याद करो कि हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े, हमारे पूर्वज मुगलों से लड़े, देश धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हमारे पूर्वज। लेकिन आज की युवा पीढ़ी आपस में लड़ने में बिजी है मेरे मित्र। हमारी आज की पीढ़ी आपस में लड़ने में बिजी है। जो लोग कोर्ट कचहरी में अपना पैसा जमा कर रहे हैं, थाने में अपना पैसा जमा कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। आज मंच पर बहुत सारे अधिकारीगण उपस्थित हैं। अगर आप सब लोग हमें मानते हैं, इन्हें मानते हैं, हमारे पूर्वजों के बलिदान को अगर मानते हैं, तो कोर्ट कचहरी थाने में नहीं, एक शतरंजी पे बैठकर मैटरों को क्लोज करो। चाहे वो जमीन का विवाद हो या जायदाद का विवाद हो या घर का विवाद हो, अरे एक पैर तुम पीछे करो, एक पैर वो पीछे करेगा, मैटर शतरंजी में क्लोज। ये प्लान करो। टी राजा सिंह ने आगे धर्मांतरण पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना था कि कुछ लोग लोधी समाज के युवाओं को आर्थिक लालच देकर धर्म बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ समाज को एक होकर खड़ा होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस पर ध्यानाकर्षण करना चाहिए, नहीं तो हमने जैसा तेलंगाना में किया है वैसा महाराष्ट्र में करने समय नहीं लगेगा। संडे में एक दिन समाज के पूरे मित्रों से मिलने का प्लान करो और जो भी लोधी समाज व्यक्ति धर्म बदल लेता है उसको पूर्ण रूप से वापस निकाल देखो। अगर ये काम अगर आप करने में कामयाब हो जाओगे तो शक्ति बढ़ेगी। मेरे मित्रों, ये सिर्फ गोंदिया का प्रॉब्लम नहीं है, याद रखो धर्मांतरण का पूरे देश का। हर देश में, हर राज्य में हिंदुओं को टारगेट करके धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्मांतरण पर कानून बना हुआ है महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जिनकी निगाहें हमारी लोधी समाज पर गिरी है, वो कौन लोग हैं जो धर्मांतरण पर कार्य कर रहे हैं, उनको आप लोग देखोगे या हमें देखना है, बता देना। तेलंगाना में भी एक दो लोग आए थे ऐसे धर्मांतरण करने के लिए। तेलंगाना में भी सुनील जी, दो लोग आए थे धर्मांतरण करने के लिए। हमारे कुछ बच्चों ने थैले लेकर आके उसमें पैक करके उनको कहां भेजे? तो यहाँ पर भी वो काम हो सकता है। जो दुष्ट शक्ति, जिन हरामियों की निगाहें अगर हमारी लोधी समाज पे गिरेगी, उसका काम भी तमाम होगा। ये संकल्प आज हम सबको लेना है मेरे मित्रों। ऐसी चेतावनी टी राजा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिए गए उनके बयान ने भी विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते समय सतर्क रहें और डॉक्टर की पहचान की जांच करें। वो मुस्लिम तो नहीं, हरी किताब पढ़ने वाला डॉक्टर तो नहीं है। मंच से उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में कुछ चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आपकी भी अगर आपकी तबीयत खराब होती है या हमारे घर में कोई बीमार होता है
या हमारी बेटी हो या बहू हो, अगर प्रेग्नेंट होती है, अगर हमें कोई हॉस्पिटल अगर ले जाना है, हॉस्पिटल में अगर चेकअप करवाना है, तो कृपया करके हॉस्पिटल में जाने से पहले डॉक्टर कौन है एक बार देख लेना। हॉस्पिटल में जाने से पहले डॉक्टर कौन है नाम देख लेना। अगर वो डॉक्टर का नाम मोहम्मद है तो तुरंत वापस चले जाना, क्योंकि दिल्ली में बम धमाके हुए, निर्दोष लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं। ऐसे निर्दोष लोग दिल्ली के बम धमाके में मर गए। बम धमाका करने वाला कौन? एक डॉक्टर। पहले लोग कहते थे कि अरे ये व्यक्ति आतंकी बना है, ये अनपढ़ है, इसको पता नहीं, ये आतंकी बन गया। लेकिन आज व्हाइट कॉलर आतंकियों को हम लोग देख रहे थे। डॉक्टरी पढ़ना है, बड़ी बड़ी पढ़ाई, यानी एक डॉक्टर पढ़ने के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्च होता है। बड़ी बड़ी उसको डिग्री लेनी पड़ती है, तब जाकर वो व्यक्ति डॉक्टर बनता है। लेकिन डॉक्टरी किताबों के साथ साथ में कुछ ये डॉक्टर हरी किताबें भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए। और जो डॉक्टर हरी किताब पढ़ता है वो आतंकी बनता है। जो डॉक्टर हरी किताब पढ़ता है वो आतंकी ही बनता है। इसलिए मैं देश के उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो गजवा हिंद की सोच लेकर तुम बेटा चल रहे हो ना, हरी किताब पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर बोलते हुए भी विधायक टी राजा सिंह पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पागल है। आज देश की कमान ऐसे नेताओं के हाथ में है जो किसी भी हमले का जवाब सीधे और कड़े तरीके से देते हैं। इसके पहले के प्रधानमंत्री लेटर लिखकर जवाब देते थे, अभी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सीधा मिसाइल भेजकर जवाब देते हैं पाकिस्तान को। एक समय पहले भारत में प्रधानमंत्री जो होता था वो रिमोट कंट्रोल पर चलने वाला प्रधानमंत्री होता था। आज का प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान से धमाका होता था मिसाइल द्वारा, बम द्वारा, आज का प्रधानमंत्री लाउड लेटर नहीं भेजता, डायरेक्ट मिसाइल भेजने वाला प्रधानमंत्री। आज का प्रधानमंत्री लव लेटर नहीं भेजता है, डायरेक्ट मिसाइल भेज देता है। लो बेटा, एक बम फोड़ोगे तो हम 10 फोड़ेंगे। आज के प्रधानमंत्री की मेंटालिटी वो है, पागल प्रधानमंत्री है अपने। और गृह मंत्री तो उनसे बड़े पागल, जो दिखते नहीं है, लेकिन जो लोग गजवा हिंद की जो सोच रखकर जो पैदा हो रहे हैं ना, उनकी पूछते तक साफ कर देते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी और ऐसे हमारे गृह मंत्री जी हैं मेरे मित्रों। उनसे कभी पंगा नहीं लेना, ये लोगों को कहना चाहूंगा। सम्मेलन के मुख्य आकर्षणों में से एक था लोधी गौरव पुरस्कार का वितरण। इस वर्ष यह सम्मान नागरा गांव के रमेश कुमार लिल्हारे को दिया गया। इसके अलावा लोधी समाज के सैकड़ों प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गोंदिया के साथ भंडारा और बालाघाट जिलों से भी बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग उपस्थित रहे और नशा मुक्त व संगठित समाज निर्माण का संकल्प लिया। नशा मुक्त समाज से लेकर धर्मांतरण तक और केंद्र सरकार की नीतियों पर सीधे बयान, विधायक टी राजा सिंह के वक्तव्य एक बार फिर चर्चा में हैं।